हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल पे। तो आज की क्लास रहने वाली है आपकी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 के लिए, और अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उसमें इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके रिसर्च मैथोलॉजी। तो रिसर्च मैथोलॉजी की क्लास आपकी रहने वाली, इसमें जितने क्वेश्चन हमसे कवर हो पाएंगे उतने हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और पीछे वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके पीछे वाली क्लास से देखिए। इनकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसमें आपकी शायद 40 के आसपास की क्लासें आपकी वहाँ पे डाली हुई है, तो वो जाके देख लीजिए। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू। और 100 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उन्हें कंप्लीट कर ली है। इस प्रकार से हम 10,000 जो क्वेश्चन की सीरीज़ है वो कंप्लीट करेंगे। 1000 क्वेश्चन हमने पहले वाली क्लासों में कर लिए, और 100 क्वेश्चन हमने अभी क्लासों में 2 क्लासों में 100 प्लस का सेट हमने कवर कर लिया है। तो वो क्लासें भी आप जाके देख लीजिए। और जिन भी एग्ज़ाम्स का जिन भी यूनिवर्सिटी का अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है, उनके जो कैंडिडेट हैं जिनका लग रहा है कि हमारा फाइनल जो है इंटरव्यू तक हम जाएंगे, डीवी इंटरव्यू तक हम जाएंगे, तो अपनी जो रिसर्च प्रपोजल एंड सिनॉप्सिस की तैयारी करें। कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में आके बता देना, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पे आप अपना क्वेरी रख सके, बात कर सके टेलीग्राम चैनल पर। तो चलो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आपकी क्लास रहती है, बायलैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में, तो दोनों लैंग्वेज में आपकी क्लास है। तो आप देखिए फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि गुणात्मक डेटा विश्लेषण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव जो डाटा है इसका जो प्राथमिक लक्षण है, प्राइमरी जो गोल है वो क्या रहता है। ठीक है, ए ऑप्शन है परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, बी ऑप्शन है पैटर्न और थीम की पहचान करना, सी ऑप्शन है कि बड़ी आबादी के लिए निष्कर्षों को सामान्य बनाना, या फिर डी ऑप्शन है डेटा की मात्रा निर्धारित करना। तो इस प्रकार से आपके पास में 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन। पैटर्न और थीम की पहचान करना क्या है, गुणात्मक डेटा विश्लेषण का प्राथमिक लक्ष्य है कि आपका जो डेटा है उसका पैटर्न क्या है और उसकी थीम क्या है। ठीक है, तो उसको एक पहचान करना ही क्या है, प्राइमरी जो है प्राथमिक लक्ष्य है गुणात्मक डेटा विश्लेषण का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक डेटा विश्लेषण का एक प्रकार है। गुणात्मक डेटा विश्लेषण का प्रकार आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव जो डेटा एनालिसिस है इसका आपसे प्रकार पूछा है कि कौन सा है। ए ऑप्शन विषयगत विश्लेषण, बी ऑप्शन सामग्री विश्लेषण, सी ऑप्शन प्रवचन विश्लेषण, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि आपका जो क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है, उसके आपके जो क्वालिटेटिव डेटा विश्लेषण है इसके ये तीनों प्रकार आपके सही हैं। ठीक है, विषयगत विश्लेषण भी होता है इसमें, ठीक है, और सामग्री विश्लेषण भी होता है और प्रवचन विश्लेषण भी होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है कि गुणात्मक डेटा में विषयों को पहचानने और लेबल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, गुणात्मक डेटा में विषयों को पहचानने और लेबल करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कोडिंग कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है, या फिर विषयगत विश्लेषण कहा जाता है, या फिर डेटा की कमी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर आपका कोडिंग, उसको क्या कहा जाएगा, कोडिंग कहा जाएगा, क्योंकि गुणात्मक डेटा में विषयों को पहचानने के लिए हम जो प्रक्रिया का उपयोग करते हैं वो कोडिंग प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। कोडिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, विषयों की पहचान करते हैं। गुणात्मक जो डाटा होता है, क्वालिटेटिव जो डाटा होता है, उसके लिए हम कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसका उपयोग गुणात्मक डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसका उपयोग गुणात्मक डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन SPSS, दूसरा है NVivo, ठीक है, सी ऑप्शन एक्सेल, और डी ऑप्शन आर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका करेक्ट आंसर आपका ये होगा NVivo। ये आपका जो सॉफ्टवेयर है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि गुणात्मक डेटा विश्लेषण की सटीकता को सत्यापित करने की प्रक्रिया के लिए क्या शब्द है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि गुणात्मक डेटा विश्लेषण की जो सटीकता की सटीकता जो होती है उसको सत्यापित करने की प्रक्रिया के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है। तो ए ऑप्शन है त्रिकोणासन, बी ऑप्शन है सदस्य जांच कर रहे हैं, सी ऑप्शन सहकर्मी डीब्रीफिंग, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि शोध मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। शोध मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन अनुसंधान अंतराल की पहचान करना, बी ऑप्शन अनुसंधान की गुणवत्ता का आकलन करना, सी ऑप्शन है कि शोध निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करना, एंड डी ऑप्शन है कि भविष्य के शोध के लिए सिफारिशें प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि अनुसंधान की गुणवत्ता का आकलन करना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पर कि शोध की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड है। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। प्राथमिक उद्देश्य आपका क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर अनुसंधान की गुणवत्ता का आकलन करना, बी ऑप्शन आपका सही था। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि शोध की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड है। क्वेश्चन क्या था कि शोध की गुणवत्ता के लिए मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड है। ए ऑप्शन वैधता, बी ऑप्शन विश्वसनीयता, सी ऑप्शन सामान्यकरण और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी आपके सही है। वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है और सामान्यकरण भी होता है। ठीक है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड जनरलाइजेशन, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका रहने वाला है। तो थोड़ी सी क्लासें नहीं आ पा रही थी क्योंकि हेल्थ इश्यू था, तो अभी आपकी जो क्लासें हैं वो कंटिन्यूसली रहने वाली है। तो क्लासों को बैक टू बैक आप देखते रहिए, बैक टू बैक आपको क्लासें अवेलेबल होती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी शोध अध्ययन के निष्कर्ष पिछले शोध के साथ किस हद तक सुसंगत है, इसके लिए क्या शब्द है। ए ऑप्शन आंतरिक वैधता, बी ऑप्शन बाहरी वैधता, सी ऑप्शन वैधता का निर्माण करें, डी ऑप्शन अभिसरण वैधता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अभिसरण वैधता करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध मूल्यांकन मीट्रिक का उदाहरण है। ठीक है, शोध मूल्यांकन मीट्रिक का उदाहरण है। ए ऑप्शन प्रभाव कारक, बी ऑप्शन उद्धरण गिनती, सी ऑप्शन एच सूचकांक और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपके सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया कि शोध मूल्यांकन में सहकर्मी समीक्षा का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शोध मूल्यांकन में सहकर्मी समीक्षा का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन अनुसंधान की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए, बी ऑप्शन लेखकों को फीडबैक प्रदान करना, सी ऑप्शन अनुसंधान अंतराल की पहचान करना, या फिर उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी आपकी यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पर अनुसंधान मूल्यांकन मीट्रिक के अनुसार मीट्रिक के रूप में उद्धरण गणना का उपयोग करने की निम्नलिखित में से कौन सी सीमा है। ए ऑप्शन यह पुराने प्रकाशनों के प्रति पक्षपात है, बी ऑप्शन यह कई लेखकों वाले प्रकाशनों के प्रति पक्षपाती है, सी ऑप्शन यह प्रकाशन की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देता है, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। 12वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी शोध प्रस्ताव की गुणवत्ता के मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन सहकर्मी समीक्षा, बी ऑप्शन अनुसंधान मूल्यांकन, सी ऑप्शन प्रस्ताव मूल्यांकन और डी ऑप्शन अनुदान समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुदान समीक्षा। अनुदान समीक्षा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान मूल्यांकन ढांचे का उदाहरण है। ए ऑप्शन अनुसंधान मूल्यांकन के लिए रूपरेखा, FRE, एंड बी ऑप्शन रिसर्च एक्सीलेंस फ्रेमवर्क, REF,
और नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई अनुसंधान परिषद ARC ढांचा या फिर उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि अनुसंधान निधि के संदर्भ में अनुसंधान मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। क्या है, अनुसंधान निधि के संदर्भ में अनुसंधान मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन अनुसंधान परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करना, बी ऑप्शन है अनुसंधान के प्रभाव का आकलन करना, सी ऑप्शन है कि अनुसंधान प्राथमिकताओं की पहचान करना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन शोध मूल्यांकन में एक चुनौती है। शोध मूल्यांकन में कौन सी एक चुनौती है। ठीक है, ए ऑप्शन अनुसंधान गुणवत्ता को परिभाषित करना, बी ऑप्शन है प्रासंगिक मूल्यांकन मानदंडों की पहचान करना एंड सी ऑप्शन है कि प्रतिस्पर्धी मूल्यांकन मैट्रिक्स की संतुलित करना मैट्रिक्स को संतुलित करना एंड डी ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था शोध मूल्यांकन में एक चुनौती है, कौन सी इसमें चुनौती है। इन आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें आपसे चुनौती चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी आपकी, ये सभी आपकी क्या है शोध मूल्यांकन की चुनौतियां हैं। एक तो अनुसंधान गुणवत्ता को परिभाषित करना, सेकंड है अप्रासंगिक मूल्यांकन मानदंडों की पहचान करना एंड सी ऑप्शन है कि प्रतिस्पर्धी मूल्यांकन मैट्रिक्स को संतुलित करना। तो सभी आपकी शोध मूल्यांकन की चुनौतियां हैं। तो डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध प्रक्रिया में पहला कदम क्या है। जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च का पहला जो है प्रोसेस में फर्स्ट जो स्टेप है जिसको फॉलो किया जाता है वो कौन सा है। ए ऑप्शन साहित्य समीक्षा, बी ऑप्शन समस्या की पहचान करना, सी ऑप्शन अनुसंधान डिजाइन एंड डी ऑप्शन डेटा संग्रहण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी रिसर्च करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे रिसर्च के अंदर समस्या की पहचान करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले समस्या देखेंगे कि कौन सी समस्या हमारे सामने आ रही है, उसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले समस्या आती है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, समस्या की पहचान करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे शोध पर्सन की विशेषता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से एक अच्छे शोध पर्सन की विशेषता है। ए ऑप्शन यह बहुत व्यापक है, बी ऑप्शन यह बहुत संकीर्ण है, सी ऑप्शन यह विशिष्ट और केंद्रित है एंड डी ऑप्शन यह परीक्षण योग्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यह विशिष्ट और केंद्रित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 शोध प्रक्रिया में साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, शोध प्रक्रिया में साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में साहित्य समीक्षा का उद्देश्य पूछा है। ए ऑप्शन है अनुसंधान अंतराल की पहचान करना, बी ऑप्शन पिछले शोध को सारांशित करने के लिए एंड सी ऑप्शन अध्ययन के लिए संदर्भ प्रदान करना एंड डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका करेक्ट आंसर आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। शोध प्रक्रिया में साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है, तो इसमें अनुसंधान अंतराल की पहचान करने के लिए साहित्य समीक्षा की जाती है। ठीक है, और पिछले शोध को सारांशित करने के लिए एंड सी ऑप्शन अध्ययन के संदर्भ प्रदान करने के लिए। बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का शोध डिजाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। ए ऑप्शन खोजपूर्ण डिजाइन, बी ऑप्शन वर्णनात्मक डिजाइन एंड सी ऑप्शन कारण डिजाइन एंड डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का शोध डिजाइन है। शोध डिजाइन का आपसे प्रकार पूछे हैं कि कौन सा शोध डिजाइन का प्रकार है। तो बिल्कुल खोजपूर्ण डिजाइन होती है, वर्णनात्मक डिजाइन होती है, कारण डिजाइन होती है। तो उपरोक्त सभी आपके डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध प्रक्रिया में शोध डिजाइन के बाद अगला कदम क्या है। ठीक है, शोध प्रक्रिया में शोध डिजाइन के बाद अगला कदम क्या है। ए ऑप्शन डेटा संग्रहण करना, बी ऑप्शन डेटा विश्लेषण करना, सी ऑप्शन परिणामों की व्याख्या करना एंड डी ऑप्शन रिपोर्ट लिखना। तो यहाँ पे शोध प्रक्रिया में शोध डिजाइन के बाद अगला कदम क्या है, तो अगला कदम जो आता है वो आपका आता है डेटा संग्रहण। ठीक है, किसके बाद में, शोध डिजाइन के बाद में हम क्या करते हैं, डाटा को संग्रहण करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, कि डाटा को इकट्ठा करते हैं। तो ये आपका शोध डिजाइन के बाद की स्टेप होती है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संग्रहण विधि है। डेटा संग्रहण करने की विधि है, डाटा कलेक्ट करने की विधि है। ठीक है, डेटा कलेक्शन मेथड है। ए ऑप्शन सर्वेक्षण, बी ऑप्शन साक्षात्कार, सी ऑप्शन अवलोकन एंड डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो डाटा कलेक्शन की जो विधियां हैं वो आपकी उपरोक्त सभी सही है। सर्वेक्षण भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड भी होता है। तो ये सभी आपकी डाटा कलेक्ट करने की विधियां हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही है। सर्वे, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन ऑल ऑफ द अबव आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुसंधान प्रक्रिया में डाटा विश्लेषण का उद्देश्य क्या है। ठीक है, रिसर्च जो प्रोसेस होती है उसमें जो होता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ डाटा एनालिसिस इन द रिसर्च प्रोसेस। तो यहाँ पे अनुसंधान प्रक्रिया में डाटा विश्लेषण का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन डाटा को सारांशित करने के लिए, बी ऑप्शन डेटा में पैटर्न की पहचान करना एंड सी ऑप्शन परिकल्पनाओं का परीक्षण करना एंड डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी आपका सही है। डेटा को सारांशित करने के लिए, डेटा में पैटर्न की पहचान करना और परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा विश्लेषण तकनीक का एक प्रकार है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा विश्लेषण तकनीक का एक प्रकार है। वर्णनात्मक आंकड़े, बी ऑप्शन अनुमानात्मक आंकड़े, सी ऑप्शन विषयगत विश्लेषण एंड डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डाटा एनालिसिस टेक्निक। डेटा एनालिसिस जो टेक्निक है उसका प्रकार आपसे पूछा है कि डेटा विश्लेषण तकनीक का एक प्रकार है। वर्णनात्मक आंकड़े, ठीक है, अनुमानात्मक आंकड़े और सी ऑप्शन विषयगत विश्लेषण एंड डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी आपके सही है। ठीक है, वर्णनात्मक और अनुमानात्मक एंड विषयगत विश्लेषण ये क्या है, डेटा विश्लेषण तकनीक के प्रकार हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपके तीनों ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शोध प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। जो रिसर्च प्रोसेस है उसका अंतिम चरण, जो लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप जो होती है वो कौन सी है। तो यहाँ पे रिपोर्ट लिखना, बी ऑप्शन परिणामों की व्याख्या करना, सी ऑप्शन डेटा विश्लेषण करना और डी ऑप्शन डेटा संग्रहण करना। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, रिपोर्ट लिखना। ठीक है, राइटिंग द रिपोर्ट, ये क्या है आपका फाइनल स्टेप होता है शोध प्रक्रिया का। सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं, फिर उसकी रूपरेखा बनाते हैं, साहित्य समीक्षा करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी सारी प्रोसेस ये चलती है। इसके बाद में लास्ट में जो रिपोर्ट होती है उसको रिपोर्ट को राइट किया जाता है। तो लास्ट स्टेप आपकी ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, राइटिंग द रिपोर्ट। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। इनकी जो प्रोसेस है वो आप ज़रूर से पढ़ लें। रिसर्च की ये क्वेश्चन इसीलिए लाए गए हैं क्योंकि हमने जो पीछे वाली क्लास है उनमें कहीं ना कहीं हमने जो रिसर्च की जो स्टेप है उनको थोड़ा सा मिस कर दिया था। ठीक है, हमने और ही टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया था। तो मैंने सोचा एक बार रिसर्च की जो प्रोसेस है इन सभी क्वेश्चन उठाए जाए, तो रिविजन के तौर पर आप ये क्लास बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और करने के बाद में आपको रिजल्ट आपका बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी शोध रिपोर्ट की विशेषता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी शोध रिपोर्ट की विशेषता है। ए ऑप्शन, यह संक्षिप्त और स्पष्ट हो, बिल्कुल, यह सुव्यवस्थित हो,
और इसमें सभी आवश्यक जानकारी शामिल हो, बिल्कुल ये भी, और उपरोक्त सभी। तो क्या एक अच्छी रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, बताएं, आंसर बताएं, आप इसका आंसर बताएं कि एक रिपोर्ट होती है, अच्छी रिपोर्ट होती है, वो किस प्रकार से हो सकती है, कौन सी रिपोर्ट को हम अपने ऊपर लेके देखते हैं कि कौन सी रिपोर्ट को हम अच्छी कहेंगे। एक ऐसी रिपोर्ट जो संक्षिप्त और उसमें सब कुछ स्पष्ट आपको दिया गया हो, सब स्पष्ट रूप से समझाया गया हो कि इसमें ये चीज़ें आपकी हुई हैं और आपको समझ में भी आ जाए, क्या उसको आप अच्छी मानेंगे? या वो सुव्यवस्थित तरीके से, वो एकदम अच्छे तरीके से उसको बनाया गया हो, क्या उसको आप अच्छी रिपोर्ट कहेंगे? और इसमें आवश्यक जानकारी शामिल हो, या ऐसी रिपोर्ट जिसमें आवश्यक सारी जानकारी आपको दी गई हो, ऐसी रिपोर्ट आपको अच्छी रहेगी। उसकी अच्छी रिपोर्ट की विशेषता इनमें से कौन सी आपके अनुसार है? तो इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार इसमें उपरोक्त सभी आपकी डी ऑप्शन सही है कि आपकी रिपोर्ट संक्षिप्त होनी चाहिए, वो स्पष्ट होनी चाहिए। बी ऑप्शन, यह सुव्यवस्थित होनी चाहिए, बिल्कुल। और सी ऑप्शन, इसमें सभी आवश्यक जानकारियां शामिल होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और इसी प्रकार की आगे आप क्लास लेना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन और नोटिफिकेशन अलाउ करें, और प्लेलिस्ट जरूर से विजिट करिए ताकि आपको सारी क्लासों के वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लिंक नहीं मिल रही है टेलीग्राम चैनल की तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट लिखना कि टेलीग्राम चैनल की लिंक भेज दो, तो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।